हाय एवरीवन, आज डिस्कस करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लेट्स अंडरस्टैंड द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसको समझने के लिए तीनों चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। तो पहला समझेंगे व्हाई डिफरेंट प्लांट्स, क्यों डिफरेंट प्लांट्स कंपनी और फार्म यूज कर रहा है। नंबर टू, हाउ इज LAC डिराइव फ्रॉम SAC एंड व्हाई इज LAC यू शेप्ड। तो ये जो डिस्कशन है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, this discussion revolves around these three aspects. So let us understand one by one. So in long run में होता क्या है, say for example there are two factors of production, one is plant, another is labor. So long run में क्या होगा, ये जो plant ये भी change हो जाएगा, ये भी variable होगा, क्योंकि एक नहीं 2-3 टाइप्स का प्लांट्स कंपनी यूज करेगा, फार्म यूज करेगा प्रोडक्शन के लिए, और लेबर ये भी चेंज होता है, तो वेरिएबल फैक्टर पहले से ही था। सो इन लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ये पहले समझ लेना है। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो ये क्यों होता है ये समझेंगे, तो इसमें देखेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट ए प्लांट, एक फार्म के पास जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, दैट टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स 3 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इसको समझेंगे क्योंकि एक फार्म है, इधर ग्राफिकली समझते हैं कि एक फार्म मैन्युफैक्चर करने के लिए तीनों प्लांट यूज कर रहा है। इधर स्मॉल साइज प्लांट, मीडियम साइज प्लांट और लार्ज साइज प्लांट। तो इसको देखेंगे कैसे ये तीनों प्लांट्स यूज हो रहा है इधर। अभी देखते हैं कि एक साइड पे रखते हैं आउटपुट और दूसरे साइड पे प्लांट। तो जब आउटपुट X1 है तब कंपनी ने स्मॉल साइज प्लांट का यूज कर रहा है। जब आउटपुट इज X2 तो उसके लिए मिड साइज प्लांट और मीडियम साइज प्लांट, और जब आउटपुट X3 हो रहा है तब कंपनी ने, फार्म ने लार्ज साइज प्लांट का यूज कर रहा है। और ये जो है तीनों प्लांट का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज गिवन, दैट कॉस्ट curve or you can say cost curves for 3 plants. Small size plant का है SAC1 short run average cost curve, mid size का plant का cost structure है SAC2, और large size plant पे प्रोड्यूस करेंगे तो ये है SAC3। ठीक है, the company is producing X1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट और ये स्मॉल साइज प्लांट पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसका कॉस्ट आएगा X1 आउटपुट के लिए C1। ठीक है, C1। तो अभी क्या हो रहा है, तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड अगर मार्केट में ज्यादा होगा तो कंपनी को क्या है, इसको प्रोडक्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा टू मीट द डिमांड। ओके, तो कंपनी क्या करेगा, तब X डैश पे आएगा, इधर आउटपुट इधर सेट करेगा। तो इधर सेट करने से क्या होता है कि देखिए कंपनी का कॉस्ट और भी कम हो रहा है, तो कम कॉस्ट में आ जा रहा है। लेकिन द फर्म इज एक्सपेक्टिंग दैट इट्स डिमांड वुड स्विच टू और वुड गो फर्दर देन X1 डैश पॉइंट। ओके, ये है X1 डैश पॉइंट। X1 डैश से X डैश पॉइंट पे आने का इसका एक प्रोबेबिलिटी है। ओके, और पॉसिबिलिटी है। तो इसमें जब आएगा तब क्या होगा, तब देखिए एक प्रॉब्लम इधर आ रहा है कि कंपनी का आउटपुट जब X1 है तो ये स्मॉल साइज प्लांट पे प्रोडक्शन करेगा, इसलिए X1 आउटपुट के लिए स्मॉल साइज प्लांट सुटेबल है। जब कंपनी का आउटपुट X1 से X2 पे जाएगा और X2 करने का प्लानिंग कर रहा है, तो कंपनी क्या करेगा, मिड साइज प्लांट पे वो प्रोडक्शन करेगा।
कंपनी का आउटपुट जब X3 हो जाएगा और X3 होने वाला है तो कंपनी इज प्लानिंग टू इंस्टॉल द लार्ज साइज प्लांट एंड प्रोड्यूस द सेम आउटपुट इन लार्ज साइज प्लांट। तो ये क्यों हो रहा है? तो इस पे एक चीज समझना है कि हियर द डिसीजन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉस्ट, रादर डिसीजन डिपेंड्स ऑन फर्म्स एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स फ्यूचर डिमांड। तो इस पे एक कंसिडरेशन है कि एंटरप्रेन्योर का एक डिसीजन लेना पड़ रहा है कि ये कॉस्ट के ऊपर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन क्या है, फर्म का जो फ्यूचर डिमांड जो है दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिसाइडिंग ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। वो कैसे समझते हैं, इधर X1 पे जब प्रोड्यूस कर रहा है फर्म तो उसका कॉस्ट आ रहा है कितना, C1 कॉस्ट स्ट्रक्चर पे ये X1 डैश एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिमांड X1 डैश पे जब चला जाएगा तो कंपनी स्टिल इस स्मॉल साइज प्लांट पे प्रोडक्शन कर सकता है क्योंकि ये कॉस्ट इधर मिनिमम है। लेकिन जब डिमांड फिर से स्विच होके X1 डैश पे डबल डैश पे चला जाएगा, X1 डबल डैश पे, तब क्या होगा, कंपनी अगर स्मॉल साइज प्लांट पे प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, उसका कॉस्ट ऑलरेडी इट्स नाउ इंक्रीजिंग, इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ज्यादा हो जाएगा। तो नाउ लेट अस सी, अगर ये X1 डैश आउटपुट और भी फर्दर चला के स्विच होके X2 पे चला जाता है, लेट्स से कंपनी इज एक्सपेक्टिंग दैट इट्स डिमांड वुड बी X2, तो तब क्या करना पड़ेगा, तब कंपनी मिड साइज प्लांट को इंस्टॉल करेगा। क्यों करेगा कि अगर ये आउटपुट X2 आउटपुट अगर कंपनी मिड साइज प्लांट पे करता है तो उसका कॉस्ट कितना आता है, यह है मिड साइज प्लांट। तो अभी मिड साइज प्लांट ऑपरेशनल हो गया तो उसका कॉस्ट आता है कि C2 डैश। अगर सेम आउटपुट अगर कंपनी स्मॉल साइज प्लांट पे करता तो ये है इसका पॉइंट और इसका आउटपुट हो जाता C1 डैश और ये C2 डैश क्या है, इट इज लेसर देन C1, दैट इज द रीजन कंपनी विल इंस्टॉल मीडियम साइज प्लांट and the same consideration holds true for the output level X3। जब X3 पे चला जाएगा तो कंपनी क्या करेगा, अगर X3 आउटपुट अगर मिड साइज प्लांट पे प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, तो इनका कॉस्ट कितना होता है C2 डैश। लेकिन सेम आउटपुट X3 आउटपुट अगर कंपनी ने लार्ज साइज प्लांट पे करेगा तो आउटपुट कितना आएगा, इस पॉइंट पे देखते हैं, इसका कॉस्ट है C3 और C3 इज लेस देन C2 डैश। So that is the reason company will install large size plant. Now देखते हैं how is LAC derived from short run average cost curves। तो कैसे हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को SAC से डिराइव करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो जब स्टार्ट किए थे डिस्कशन तो हम लोगों का एजम्पशन था कि फार्म के पास तीनों प्लांट है, 3 प्लांट्स है। तो now we are relaxing our assumption and we assume that the farm might employ numerous plants, एक नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स अगर होगा तो क्या होगा, तो देखते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स, ड्रॉ करते फिर से। तो क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट्स, व्हाई न्यूमरस प्लांट्स, बिकॉज एक प्लांट सुटेबल है फॉर प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट एट द ऑप्टिमल कॉस्ट। ठीक है, तो ये अगर एक कर्व है, एक
आउटपुट लेवल के लिए ये फॉर्म सुटेबल है, ये प्लांट सुटेबल है, इस लेवल ऑफ आउटपुट के लिए अनदर प्लांट सुटेबल है, इस लेवल आउटपुट के लिए अनदर प्लांट सुटेबल है। अगर ये करते करते जाएंगे, अगर तीनों के जगह अगर इफ वी टेक infinite number of plants, then we'll have a continuous LAC curve। तो ये LAC curve हो जाएगा, we'll get our LAC curve। ओके, ऐसा LAC curve आएगा। और जो LAC curve का जो each point would denote the optimal point for producing a corresponding level of output। Let's say for example, अगर इस आउटपुट लेवल के लिए ये पॉइंट सबसे ऑप्टिमल है, तो इस आउटपुट के लिए इससे कम कॉस्ट कहीं पे नहीं है। ओके, अगर इस पॉइंट पे जाए, इस आउटपुट लेवल पे जाए, तो ये इसके लिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट इस आउटपुट के लिए ये पॉइंट है। तो ऐसा करते करते चलेंगे, ठीक है, and we'll get the continuous LAC curve। So this is how we derive our LAC curve from short run average cost curve। ये SSC 1 हो गया, ये SSC 2 हो गया, ये SSC 3 हो गया, ये SSC 4। ऐसा करते करते चलेंगे, इतना करने चलेंगे तो ऐसा एक कंटिन्यूअस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिलेगा। और हर पॉइंट ऑन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज द टेंजेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एसएससी कर्व, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये भी देखेंगे ये क्यों होता है, क्यों ये यू शिफ्ट होता है। तो नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ डिस्कशन पे देखेंगे कि ये यू शिफ्ट क्यों होता है, ऐसा क्यों डाउनवर्ड क्यों होता है, वो डिस्कस करेंगे। नाउ डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शिफ्ट क्यों होता है। तो देखते हैं क्यों यू शिफ्ट होता है, इस टाइप का शेप होने का कारण क्या है। तो इधर ये एक प्लांट है फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट एट लीस्ट कॉस्ट, ये एक प्लांट है वो एक आउटपुट को प्रोड्यूस कर ले लीस्ट कॉस्ट में। तो ये सब कर्व है और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अभी इस पे अगर देखेंगे तो इस पे एक क्या है कि डाउनवर्ड एक ट्रेंड है, कॉस्ट लोअर हो रहा है, नीचे आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि जितना प्लांट साइज को बढ़ाएंगे तो वो करते करते क्या होगा, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए एक पर्टिकुलर प्लांट साइज सुटेबल होता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये स्टडी किए हैं लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसके वजह से क्या हो रहा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इधर एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि ये एक प्लांट साइज है, जब दूसरा प्लांट साइज पे जाते हैं तो इस आउटपुट लेवल के लिए ये प्लांट साइज ऑप्टिमल है, नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट के लिए ये है। तो ये करते करते चला जाएगा और एक टाइम पे ऐसा होगा कि ऑप्टिमल प्लांट साइज रिच हो जाएगा। ओके, जब ऑप्टिमल प्लांट साइज का फार्दर अगर चला जाएगा, जब फार्दर चला जाएगा तो क्या होगा, फिर से ये काम करना चालू हो जाएगा diseconomies of scale। Why diseconomies of scale will come into play? Because that would arise because of managerial inefficiencies। जितना प्लांट साइज जब बढ़ जाएगा तो वो लार्ज प्लांट साइज को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, मैनेजमेंट will be difficult, okay, managers will be overworked and decision making will be very complex and inefficient। इसके वजह से क्या होगा, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा सिस्टम पे और कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। एंड दिस इज द रीजन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। ऐसा यू शेप्ड कर्व होता है और यह है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और ईच पॉइंट ऑन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज अ टेंजेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये